तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो नरेशन के 25 क्वेश्चन हमने करा, जो हमारा ये चैनल है। जय श्री राम सभी को। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा ये चैनल है ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बनाया गया है, जिसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के बताए जाएंगे, जिससे कि आप सभी लोग की तैयारी है यूपी बोर्ड के लिए या सीबीएसई आईसीएसई किसी बोर्ड के लिए, उसमें आप लोगों को बहुत सारी मदद मिल सके। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर के नरेशन से रिलेटेड है। तो आप लोग को नरेशन तो पढ़ ही चुके होंगे, क्यों? क्योंकि पेपर जो है हमारे वो आने वाले हैं, तो सब लोग का कोर्स क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम लोग उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। चलो हाँ भाई, तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है? ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। अच्छा देखो, हमें नरेशन तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। तो भाई देखो, नरेशन क्या होता है? नरेशन मतलब होता है कथन, किसी के द्वारा कही गई बात, यही तो होता है। चलो, ये होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो कर्ता के द्वारा या फिर किसी सब्जेक्ट के द्वारा कही गई बात को सेम टू सेम वैसे ही लिखा जाता है। जैसे देखो, इसमें लिखा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा उसने? कि प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कृपया मुझे अपनी किताब क्या कर दो, 2 दिन के लिए दे दो। किसकी बात है? इसकी बात को इसमें सेम टू सेम लिखा गया। या फिर सब्जेक्ट के द्वारा या स्पीकर के द्वारा, कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा या फिर स्पीकर के द्वारा कही गई बात को डायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों लिखा जाता है, मतलब जो वो बोले सेम टू सेम वही लिखा जाता है। तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच में 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो लिखी होती है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच ये तो आप लोग को पढ़ाया ही गया होगा, ठीक है। तो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में 2 प्रकार के सेंटेंस आते हैं। एक को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखी होती है और रिपोर्टिंग स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की बात को हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए। जैसे पहले क्या होता था कि अगर जैसे हम लोग कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें कोई कहीं कहीं पे क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से कोई शब्द बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो लेखक है या जिसके बारे में उस पार्ट में बताया जा रहा है उसकी कोई मेन बात होगी जिसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देते हैं। तो उसी प्रकार इसकी बात को भी इसमें क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। तो इसका हम लोग क्या बनाते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो भाई इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जहां पर कर्ता के द्वारा बोली गई बात का भाव प्रकट करते हैं। मतलब देखो, पहले डायरेक्ट स्पीच में उसकी बात को लिखते हैं कि क्या उसने बोला, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसके भाव को प्रकट करते हैं। ठीक, इतना तो क्लियर है हमको। चलो दूसरी चीज ये क्लियर करते हैं कि जब सेंटेंस होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस लिखा होता है, उस इनडायरेक्ट स्पीच में दूसरा सेंटेंस लिख जाता है ना, ये तो पता ही होगा। तो देखो, ये ऐसा कब होता है? ऐसे मतलब क्या होता है? चेंजमेंट जो होता है ना, वो टेंस किसी भी समय का हो। जैसे समय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम लोगों ने टेंस में पढ़ा होगा कि समय 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो भाई नरेशन में भी तो टेंस ही आते हैं, 3 प्रकार का समय आता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई भी समय लिखा हो, चाहे प्रेजेंट समय लिखा हो, पास्ट समय लिखा हो या फ्यूचर समय लिखा हो, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक, जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमेशा पास्ट में जाते हैं। कहां पे जाते हैं? पास्ट में। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 1 सेकंड पहले बोली गई बात हमेशा क्या हो जाती है? पास्ट हो जाती है। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी। तो जब स्टार्टिंग में बोली थी तो क्या हो रहा था वहां पे? वो
उस समय वर्तमान में थी या प्रेजेंट में थी, लेकिन अभी वो बात हमारे लिए क्या हो गई, पास्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो हर एक बात हर सेकंड में क्या हो जाती है, पास्ट हो जाती है। कोई भी काम करते हैं, हमने मान लो खाना खाया, अभी खाना खा के उठे, जब खाना खा चुके हम मान लो पढ़ने बैठ गए, तो पढ़ने बैठे जब, तब खाना खाने वाली बात क्या हो गई, हमारे लिए पास्ट में हो गई कि नहीं हो गई। तो भाई डायरेक्ट स्पीच के द्वारा कोई भी बात बोली जाएगी, डायरेक्ट स्पीच के द्वारा कोई भी बात बोली जाएगी, तो जब इसका भाव प्रकट करेंगे तो हमेशा वो पास्ट में जाएगी कि नहीं जाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। लेकिन ऐसा होता तभी है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस होते हैं चेंज तभी होते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। किस में होती है, पास्ट टेंस में। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेंटेंस चेंज नहीं होता, सिर्फ पर्सन चेंज होते हैं। अभी आगे आपको सेंटेंस मिलेंगे तब हम तुमको आप लोग को और अच्छे से समझा देंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने सेंटेंसों की। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा, ही सेड टू मी। तो देखो प्लीज लिखा है, तो प्लीज के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है। ठीक, क्या किया है, रिक्वेस्ट। देखो जब प्लीज, काइंडली या सर ये 3 वर्ड यूज होते हैं तो एक कनेक्टिव वर्ड यूज किया जाता है टू। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू किससे किया है। अच्छा बताओ ये सेंटेंस कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो अब इसमें तो कोई सब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा हमको, लेकिन इसमें सब्जेक्ट होता है, बस हमको क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता है हमको। तो इसमें सब्जेक्ट होता है यू, क्या होता है, यू। लेकिन उसको ना तो डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है और ना ही इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। तो इसलिए प्लीज को किस में बदल दिया, रिक्वेस्टेड में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, गिव, टू गिव। अच्छा देखो ये चेंज होगा इसके अनुसार, अगर इसमें सब्जेक्ट यू होता, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार चेंज होता, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते, मी में चेंज करते। जब सब्जेक्ट चेंज हुआ ऑब्जेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो टू गिव हिम, किसकी किताब मांगी उसने, मेरी किताब मांगी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई बुक। फॉर कितने दिन के लिए, 2 days। हो गया क्लियर। चलो अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या लिखा है, दे सेड टू अस कॉमा इन इनवर्टेड कॉमा व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। अच्छा अब देखो इसमें बोल रहा है इंट्रोगेटिव आ गया। अब हमको पता है इंट्रोगेटिव हमारा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक फर्स्ट टाइप दूसरा सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या करते हैं, जब हमको आंसर यस या नो में देना पड़ता है, किस में देना पड़ता है, यस या नो में। तो जब आंसर यस या नो में देना पड़ता है तब फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में क्या करना पड़ता है, जब किसी क्वेश्चन का आंसर हमको प्रॉपर देना पड़ता है, मतलब किसी कोई बात पूछी गई, जैसे पूछ दिया गया तुम गेम क्यों नहीं खेल रहे हो, तो हमको बताना पड़ेगा हम क्यों नहीं खेल रहे हैं। वहां पे यस या नो में हम आंसर नहीं दे सकते। तो जब यस या नो में आंसर नहीं दे सकते तो फिर वो क्या कहलाता है, सेकंड टाइप। इसमें होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको चेंज करते हैं आस्क्ड में। तो भाई क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछता है ना, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसलिए सेड टू को किसमें चेंज करते हैं, आस्क्ड में। तो दे आस्क्ड अस। अब देखो अब हमें पता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब को लिख देते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई कनेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं। तो भाई इस वाले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइम में कहीं बाहर का कोई भी कनेक्टिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। जो प्रश्न में, जो क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम लोग बना लेते हैं उसका कनेक्टिव वर्ड। जैसे इसमें ये क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो यही इसका क्या बन जाएगा, कनेक्टिव वर्ड। ठीक, कनेक्टिव वर्ड लिखने के बाद इंट्रोगेटिव में पूरा सेंटेंस किसमें बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो भाई क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो वाई होता है ये किसका काम करता है, कनेक्टिव वर्ड का। जब ये कनेक्टिव वर्ड का काम करा तो पूरा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में। अब हमें यह भी पता है कि असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। अफर्मेटिव तब बनाते हैं जब सेंटेंस में नॉट ना दिया हो, और निगेटिव तब बनाते हैं जब सेंटेंस में निगेटिव दिया हो। तो भाई देखो इसमें निगेटिव नॉट दिया गया है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है
ये किसमें बनेगा, निगेटिव असर्टिव में। तो भाई असर्टिव के लिए सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू अस में चेंज होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, वी। आर जाएगा वॉज वर्ब में, तो वी एक प्लूरल है, इसलिए इसमें क्या बना देंगे हम लोग, लगाएंगे वर, क्योंकि वॉज का प्रयोग होता है आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर के बाद नॉट, इसके बाद प्लेइंग। हो गया ना क्लियर, चलो हो गया क्लियर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। द टीचर सेड कॉमा इनवर्ट को ऑल मैन आर मॉर्टल। क्या बोला, टीचर ने कहा सारे व्यक्ति या सारे आदमी क्या है, नश्वर है। नश्वर मतलब क्या होता है, मतलब मरने वाले, मतलब सबका किसी कभी ना कभी अंत होता है। तो ये लिखा है, तो इसको क्या बनाएंगे, द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग असर्टिव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, असर्टिव में कनेक्टिव वर्ड क्या यूज किया जाता है, दैट यूज किया जाता है, इसलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया हमने, दैट। अच्छा ये बताओ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, मतलब ये सच्चाई है कि नहीं है। तो जो सच्चाई है क्या उसको हम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी चेंज नहीं होगा। क्या बन जाएगा, ऑल मैन आर मॉर्टल। क्या बन जाएगा, हुआ ना क्लियर, आ गया समझ में। चलो इसमें क्यों नहीं चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये एक सत्य घटना है या सच यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक, चलो अगला देखते हैं। रीता सेस कॉमा इन आई शैल डू इट। अच्छा हमने तुमसे कहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा, लेकिन उनके पर्सन में चेंजमेंट होता है। बताया था ना, तो लिखो फिर, रीता सेज दैट, रीता सेज दैट। अच्छा देखो ये पर्सन कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो भाई सब लोग कहेंगे ये है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई चेंज इनटू रीता, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी, है ना। अब हमें यह भी पता है कि हमें सेंटेंस नहीं चेंज करना, लेकिन भाई पर्सन तो चेंज करने हैं ना, तो सी चेंज कर दिया। अब आई के साथ यहां सेल लगता है तो हमने सेल लगाया, लेकिन सी के साथ क्या लगता है, विल। क्यों, क्योंकि अभी भी तो ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में ही चल रहा है, विल डू इट। ये वाला रूल तो सबको पता ही होगा, 1 2 3, है ना, ये रूल पता होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज, पता होगा ना। तो ये अगर ना जिसको पता हो वो इस चीज को दिमाग में बैठा ले कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है। तो देखो फर्स्ट पर्सन मिला, हमने सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर दिया, चेंज कर दिया। रीता एक लड़की है इसलिए हमने क्या यहां पे यूज किया, सी यूज किया। फिर अब आई के साथ सेल लगता है, लेकिन सी के साथ क्या लगता है, विल लगता है, लेकिन सेंटेंस चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ, पहले भी फ्यूचर इंडेफिनिट था, बाद में भी फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। चलो अगला देखो, द बॉयज सेड, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, हुर्रा वी हैव वन द मैच। हुर्रा मतलब क्या होता, एकदम खुशी से, खुशी होती है ना कि हुर्रा, एकदम मतलब कोई भी अगर हम काम करते हैं अगर हमें उसमें सफलता मिल जाती है तो हमारे लिए क्या होता है, वो हुर्रा होता है। तो इसलिए ये सेंटेंस किसमें है, तो एक्सक्लेमेटरी। क्यों, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लेमेटरी का इसमें क्या लगा है, चिन्ह लगाया गया, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और हुर्रा की बात हो जाए तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं, द बॉयज एक्सक्लेम्ड, किसमें, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। भाई देखो इसमें बोला गया लड़कों ने कहा हुर्रा, मतलब खुशी से बोला, तो भाई लड़कों ने कहा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कैसे कहा है, जॉय मतलब एक्सक्लेम किया है किसके साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। फिर यहां पे यूज करते हैं क्या, दैट, तो विद जॉय दैट। अब वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, वी किसके अनुसार, बॉयज के अनुसार। अब बॉयज में एक लड़का तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो यहां क्या लगाएंगे, दे। अब हैव चेंज होता है हैड में, तो दे हैड वॉन द मैच।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाँ तो भैया आगे बढ़े, फिर चलो बढ़ते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा व्हाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए, टू मी, मेरे पास, अर्लियर, जल्दी। अच्छा देखो, इसमें फिर डॉक्टर ने पेशेंट से क्या किया, प्रश्न पूछा है, और वो भी किस तरह, हाँ और ना वाला नहीं है, कौन सा वाला है, आंसर देने वाला है। तो व्हाई डिड यू, तुम क्यों नहीं आए मेरे पास जल्दी। ठीक, तो अब इसमें पेशेंट को कुछ बोलना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं आए, तो यस या नो वाला तो है नहीं, सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप बनाते हैं कैसे, सबको पता है कैसे बनाते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू, भाई पूछा है तो किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। फिर अब हमें पता है जब वाई सेकंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव का, तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही कनेक्टिंग वर्ड होता है, तो यहां क्या लगा देंगे, वाई। उसके बाद पूरा सेंटेंस बनाते हैं असर्टिव में। तो सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या, द पेशेंट, तो यहां क्या आ जाएगा, ही। अब डिड लिखा है, डिड जाता है इसमें, किसकी हेल्पिंग होती है, डिड, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट की, ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो यहां क्या लग जाता है, हैड। तो व्हाई ही हैड, फिर क्या लगेगा, नॉट कम टू। अब देखो जब सब्जेक्ट चेंज हुआ है, जब सब्जेक्ट चेंज हुआ रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां क्या आ जाएगा, हिम, कैसे, अर्लियर। हो गया क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो, सर, सर मतलब एक रिस्पेक्ट दे के बात हो रही ना। एंड व्हाई आर यू हर, व्हाई आर यू हेयर है बेटा, व्हाई आर यू हेयर, तुम यहां क्यों हो। ही आस्क्ड द जेंटलमैन, उसने एक जेंटलमैन से क्या किया, पूछा। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें सर भी आ रहा है, तो और सर हमने इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ा, और ये सेंटेंस यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है। तो भाई देखो सर लगा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन भी तो पूछा जा रहा है। तो जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम लोग पहले इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव में, लेकिन जो सर है इसके लिए भी कुछ वर्ड क्या करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। देखो क्या लिखा है, किसने पूछा, ही आस्क्ड, पहले से आस्क्ड बोल दिया है तो भैया हमको तो आस्क्ड लगाना ही पड़ेगा। तो ही आस्क्ड किससे, द जेंटलमैन। ठीक, अब हमने कहा था जो क्वेश्चन वर्ड होता है, अच्छा देखो इसमें क्या लिखा है, सर लगा है ना, तो भाई सर के लिए हम लोग क्या यूज कर, सर या मैडम, भाई रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे, तो यहां क्या लगा देंगे, रिस्पेक्टफुली, क्या लगा देंगे, रिस्पेक्टफुली। क्या बोला, वू, ये क्वेश्चन वर्ड क्या बन जाएगा, कनेक्टिंग वर्ड बन गया। इसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, यू, यू किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो जेंटलमैन के अनुसार। तो यहां जेंटलमैन क्या बन जाएंगे, ही। अब आर वॉज वर्ब में, तो ही के साथ वॉज, वू ही वॉज, आगे क्या लिखा है, एंड, क्या लगा दिया गया, तो एंड भी लगा दिया। इसके बाद क्या लिखा, व्हाई आर यू हेयर, तो व्हाई एक क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा क्या बन जाएगा, कनेक्टिंग वर्ड। फिर यू सब्जेक्ट किसके अनुसार, जेंटलमैन के, तो फिर यहां पे ही, यहां आर लिखा है तो वॉज, ही वॉज, हेयर को चेंज करते हैं हम लोग देयर में। आ गई बात समझ में, अगर नहीं आई है तो इसी बात को दोबारा पढ़ें, समझ में आ जाएगा। फिर क्या लिखा है अगला देखो, द ओल्ड वुमन सेड टू मी, एक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, आई लिव्ड हियर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। ठीक, ये बोला उसने, क्या बनाया। अच्छा देखो इसमें ना तो कहीं इंट्रोगेटिव दिख रहा है हमको, ना ही इंपरेटिव दिख रहा है। असर्टिव सेंटेंस में लिखा है कि नहीं लिखा है, तो असर्टिव सेंटेंस जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं टोल्ड में। तो द ओल्ड वुमेन टोल्ड, द ओल्ड वुमेन टोल्ड, किससे पूछा, मुझसे। क्या पूछा है, की, तो की के लिए क्या लगाएंगे, दैट। द ओल्ड वुमन टोल्ड मी दैट
क्या बोला, आई। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड वुमन, तो यहां क्या लग जाएगा, सी, या खुद नाम लिख दो ओल्ड वुमन, तब भी गलत नहीं होगा, हमने सी लिख दिया। अब लिव्ड कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, जब सेकंड फॉर्म है तो यहां पे क्या लगा देंगे, हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सी हैड लिव्ड, हेयर को भी बताया देयर में, सी हैड लिव्ड देयर विथ। अच्छा माई सर्वेंट, तो आई चेंज हुआ इसमें, तो ये चेंज हो जाएगा इसमें, अभी भी माई सर्वेंट हो जाएगा। देखो यहां आई के लिए यहां पे क्या लगाया गया, माई, तो यहां पे अभी क्या आ गया, सी, तो सी के लिए क्या आ जाएगा, हर, क्यों भाई आई का पजेसिव माई होता है और सी का पजेसिव हर होता है। इसके साथ रुकी है सर्वेंट फॉर अ वीक। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक के सेंटेंसों में, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, he said to me, comma inverted comma, what did you study yesterday। अच्छा इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सेकंड टाइप वाला रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बना दो फिर बिना पूछे, अब तो तुम लोग होशियार हो गए हो। क्या बनाएंगे, he asked me, अब ये बन जाएगा यहां पे क्या, कनेक्टिंग वर्ड what, यू चेंज होगा मी में, तो यहां जाएगा आई, डिड चेंज होगा हैड में, तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड, ठीक, आई हैड स्टडी का स्टडी, ठीक, स्टडी को स्टडी में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। बात हो गई क्लियर। तो भाई अगला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है, सी सेड टू हर कॉमा, सी सेड टू हर फ्रेंड कॉमा इनवर्ट कॉमा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हेयर इन दिस प्लेस। चलो क्या बनाएंगे, अच्छा इसका, सी टोल्ड हर फ्रेंड, फिर क्या यहां लगाएंगे, दैट। अच्छा वी जब चेंज होगा सी में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, अब बहुत लोग के मन में आएगा कि सी आएगा, लेकिन नहीं, जब वी को चेंज करते हैं तो भाई वो चेंज होता है, वी मीन्स क्या होता है, हम होता है, तो हम में अकेला कोई इंसान नहीं आता है, बहुत सारे लोग आते हैं नहीं आते, तो इसको चेंज करते हैं किसमें, दे में, तो सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे, कैन को कुड में, नॉट को नॉट में, बी को बी में, क्वाइट को क्वाइट में, और हैप्पी, जब ये नहीं चेंज हो रहे तो ये भी कहां चेंज होंगे, तो क्वाइट हैप्पी, हेयर को हमने अभी बताया था किसमें, देयर में, और इन दिस को दैट में, प्लेस को, तो प्लेस को नहीं चेंज करेंगे, तो हो गया ना क्लियर। तो भाई ये देखो 10 सेंटेंस हमने अभी कराए, शायद आप लोग को सारे के सारे सेंटेंस क्या क्लियर हो, और ये सारे के सारे सेंटेंस 2024 के सेट में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको पढ़ना तो बिल्कुल मत भूलें। चलो अभी और आगे सेंटेंस को देखते हैं। तो भाई अभी हमने 10 क्वेश्चन क्या कर लिए, अपने कंप्लीट कर लिए, जो कि हमको बहुत अच्छे से आ चुके हैं, ठीक। अगर आ चुके हैं तो एक कमेंट जरूर करना। चलो देखो अब और आगे देखते हैं क्या लिखा है, he said comma in inverted comma, we can not be happy in this life। देखो सेम टू सेम इसके जो पहले वाला था 10वां नंबर क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी तरह लिखा था, तो उसको हमने कैसे बनाया था, क्या किया था, ही, अब उसमें said to लिखा था इसलिए हमने उसको told में कर दिया था, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या लिखा है said, तो इसको चेंज नहीं करेंगे, he said, फिर क्या आ जाएगा that। अच्छा वी, हमने कहा वी मीन्स होता है हम, तो हम में तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो जब वी को ही में चेंज करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, दे, तो ही सेड दैट दे कैन को कुड में, नॉट बी हैप्पी इन दिस को दैट लाइफ, ठीक। चलो अगला, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई विल कम हियर, तो आधे लोग तो इसको पहले कर चुके होंगे, चलो अब हम भी बता देते हैं क्या लिखा है, ही सेड दैट, अभी ये वाला रूल बताया था ना, कौन सा, SON, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये फर्स्ट पर्सन है कि नहीं, अब सब बोलेंगे हाँ है, तो जब है तो इसको उठा के पटक दो सब्जेक्ट के स्थान पे, यहां क्या आ जाएगा, ही, विल को वुड में, कम को
कम में, हेयर को देयर में। आई थिंक आप लोगों को ये सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलो अगला देखते हैं क्या लिखा है। सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू। भाई अब हमसे फिर क्वेश्चन पूछने लगा। तो जब क्वेश्चन पूछेगा हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो सी आस्क्ड मी। अब देखो जब क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट टाइप की तरीके से, मतलब जब क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है यस या नो में, तो उसमें हम लोग कनेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं इफ या विदर। लेकिन जब सेकंड टाइप होता है तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही हमारे लिए क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड। तो सी आस्क्ड मी व्हेन। अब देखो अब पूरा सेंटेंस असर्टिव में, तो आई किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी। अच्छा देखो आई के साथ सेल लगता है, लेकिन जब इसको चेंज करते हैं तो सी को सी दिया गया है तो सेल को चेंज करते हैं किसमें, वुड में। इतना याद रखना कि जब आई को ही सी इट में और वी को दे में चेंज करते हैं, तो अगर हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग होता है तो उसको शुड में ना चेंज करके वुड में चेंज करते हैं। ये बात बिल्कुल माइंड में बैठा लेना, वरना सेंटेंस को वहीं पे क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। ठीक, तो हमने क्या किया, सी के साथ वुड लगाया। क्यों, क्योंकि सी के साथ वुड लगता है। हेल्प में। अब देखो जब सब्जेक्ट चेंज हुआ, सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट भाई किस में, मी में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मी। तो यहां क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। चलो अगला देखते हैं। आई सेड टू हर कॉमा इन इनवर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। अच्छा देखो इसमें भी प्लीज लिखा है ना, तो जब प्लीज आया तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें, रिक्वेस्टेड में। तो आई रिक्वेस्टेड किससे, हर, क्या, टू हेल्प। अब आई किसके अनुसार, इसके अनुसार। देखो आई रिक्वेस्टेड हर, मैंने उससे क्या बोला, उससे क्या किया, उससे बोला कि क्या तुम मेरी करो, मेरी मदद अभी करो। तो मी मैंने बोला, तो यहां पे भी मी। तो हेल्प मी जस्ट। अब देखो नाउ को किस में चेंज करते हैं, देन में। तो जस्ट देन। ठीक, चलो अगला देखते हैं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा वाई आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच। देखो फिर से हमसे क्वेश्चन पूछने लगा। तो जब क्वेश्चन पूछेगा तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। तो राम आस्क्ड मी, इसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही हमारा क्या होगा, कनेक्टिंग वर्ड, मी। वाई, अब देखो यू किसके अनुसार, इसके अनुसार। तो यहां क्या आ जाएगा, आई आर को वॉज वर्ड में, लेकिन आई के साथ लगता है वॉज। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आई तो एक प्लूरल वर्ड होता है, माना जाता है, इसलिए इसके साथ वर लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, आई के साथ वॉज लगाते हैं। तो आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच। हो गया क्लियर। चलो आगे देखते हैं। सीमा सेड टू मी लव इज ब्लाइंड। भाई लव क्या लिखा, सीमा ने मुझसे कहा कि प्यार अंधा होता है। भाई प्यार अंधा नहीं, बहरा, काना, अनसुना सब कुछ होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सीमा टोल्ड मी दैट। अच्छा आप बताओ ये चीज चेंज होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई ये कहावत है, और जो कहावत होती है उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए इसको भी कैसे लिख देंगे, ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। कंफ्यूज नहीं होने का, जहां कहावत या कोई ऐतिहासिक घटना या फिर कोई आदत, तो जब ये सब चीजें मिल जाए तो वहां पे चेंजमेंट नहीं करते हैं। जैसे ये देखो क्या लिखा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ही सेड दैट सी डिड द सम। उसने सम को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो सी किसके अनुसार, नहीं, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी। ये लिखा है क्या, कौन सी फॉर्म लिखी, सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म किस में जाएगी, हेड में। तो हेड, इसके बाद आ जाएगा डू द सम। हुआ क्लियर। चलो हो गया होगा, आगे देखते हैं। सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने मुझसे बोला ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी क्या कर दो, मेरे लिए ला दो। तो भाई उसने क्या बोला, उसको ऑर्डर दिया कि एडवाइस दिया कि रिक्वेस्ट किया। बहुत आसान है।
कुछ भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट भी लगा सकते हैं, ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि भाई देखो उसने मुझसे कहा कि मेरे गिलास 1 गिलास पानी ला दो, मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो, ठीक है। ऑर्डर भी दे सकता है या फिर उसको क्या कर रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि भाई मेरे लिए क्या कर दो, थोड़ा सा पानी ला दो या गिलास पानी ला दो। तो हम दोनों लगा लेते हैं। हम लगाते हैं रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड किससे, मी, ही रिक्वेस्टेड मी टू क्या लाना, ब्रिंग मी। तो यहां क्या लग जाएगा, ब्रिंग। किसके लिए उसने मंगाया, अपने लिए मंगाया। तो उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए, मतलब ये किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। क्यों, ये जो बोल रहा है किस, यही तो बोल रहा है ना कि मेरे, उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए पानी लो। मान लो तुमसे कोई कहे, तुम्हारे पापा कहे कि मेरे लिए पानी, तो पापा अपने लिए बोलेंगे ना, तो यहां पे क्या लगाएंगे, इसको किस में चेंज करेंगे, ही में। तो यहां क्या आ जाएगा, हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, अगला देखते हैं। ही सेड, उसने कहा दौड़ो। अब कोई तो इसमें ना तो सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट, सिर्फ वर्ब वर्ब दे दी गई है। तो भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था, क्या बोला था कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, छिपा हुआ होता है, हाइड होता है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, यू होगा कि नहीं होगा। अब जब यू होगा, यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपको जिसमें तो ऑब्जेक्ट भी नहीं, चेंज कैसे करेंगे। तो भाई जब रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, ही एडवाइज्ड मी। आपको तो एडवाइज्ड क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि भाई उसने बोला कि तुम दौड़ो, है ना, उसने बोला कि तुम दौड़ो। मतलब देखो यू है तो नहीं, यू नहीं है, लेकिन यहां पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसलिए यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें क्या कर दिया हमने, एडवाइज। तो ही एडवाइज्ड मी, क्या बोला उसने, टू रन। क्या के लिए, किस चीज के लिए एडवाइस दी है, दौड़ने के लिए। तो उसने मुझे एडवाइस दी कि क्या करो, दौड़ो। देखो आगे देखते हैं, सी सेड राम डू एज आई से। देखो उसने बोला राम, राम से, किससे, राम से। डू एज आई से, जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं बोलूं क्या करो, वैसे ही करो। ठीक, तो क्या बनेगा, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब को हम 2 प्रकार में चेंज कर सकते हैं, एक टोल्ड में, दूसरा ऑर्डर्ड में। किसमें, ऑर्डर्ड में। तो सी टोल्ड या ऑर्डर। अच्छा आपको तो टोल्ड क्यों लगाया, सेड टू तो लिखा नहीं है। तो भाई देखो जब रिपोर्टिंग स्पीच में कोई वर्ड वोकेटिव केस में लिखा हो, किस में लिखा हो, वोकेटिव। वोकेटिव मतलब होता है एक कोई सब्जेक्ट कॉमा से, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो हो लेकिन कॉमा से अलग हो। जैसे देखो इसमें इस कॉमा से ये क्या अलग है, तो इसको उठा के ले आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। तो जब इसको रिपोर्टिंग वर्ब में ले आएंगे तो यहां पर सेड टू राम होगा कि नहीं होगा, होगा। इसलिए यहां पे क्या कर दिया, टोल्ड। और ऑर्डर भी दे रहा, इसलिए यहां पे क्या गया, राम। तो सी टोल्ड ऑर्डर्ड, या सी टोल्ड या ऑर्डर्ड किसको, राम। क्या बोल रहा है, टू डू एज। अब आई किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी से को। अब से एक फर्स्ट फॉर्म है, चेंज होगा सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, सेड। आ गया समझ में। तो सी टोल्ड या फिर ऑर्डर्ड, इन दोनों में कोई एक लगा सकते हो। राम किसको दिया जा रहा है, राम को। क्या बोला जा रहा है, टू, वैसा करो, डू एज सी सेड, जैसा उसने बोला वैसे ही करो। चलो आगे देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर, देखो वॉक इन द मॉर्निंग। अच्छा ये इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, अब है, तो इसलिए जब इंपरेटिव सेंटेंस होता है तब भाई 3, जब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हो तो 3 वर्डों में चेंज कर सकते हैं, या तो एडवाइस का, या तो ऑर्डर का, या तो रिक्वेस्टेड का। अब इसमें देखो या एडवाइस निकल रहा है, ऑर्डर निकल रहा है कि रिक्वेस्ट निकल रहा है। भाई द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह टहलना चाहिए। ठीक है, तो भाई हमें एडवाइस दे रहा है, क्या दे रहा है, एडवाइस। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, यहां क्या लग जाएगा, टू वॉक इन द मॉर्निंग। हुआ ना क्लियर, बहुत ज्यादा आसान है। चलो आगे देखते हैं। माई सन सेड टू मी, मेरे लड़के ने मुझसे कहा, प्लीज बाय मी अ कोट। प्लीज बाय, मेरे लिए क्या ले दो, कोट खरीद लो। तो क्या बनेगा, माई सन रिक्वेस्टेड, किससे, मुझसे, फिर टू क्या करने के लिए, बाई। अब मी किसके अनुसार, उसने बोला ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
हिम, बाई हिम अ कोट। चलो आगे देखते हैं। हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा द सन इज वेरी हॉट। अच्छा ये बात सही है कि नहीं है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो भाई जब है तो फिर इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। द मदर, हिज मदर सेड दैट द सन इज वेरी हॉट। भाई उसकी हॉटनेस को तो कम तो कर नहीं सकता। हॉट का मतलब क्या? वो गर्म है बहुत ज्यादा। ठीक, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको भी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे देखो, मोहन सेड कॉमा इन इनवर्टेड कॉमा दिस इज माय कैप। अच्छा देखो, मोहन सेड दैट, मोहन सेड दैट क्या बोला? दिस इज माय कैप, कि यह मेरी टोपी है। तो भाई एक चीज देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इस कितने भी सेंटेंस में हमको दिस मिला, हमने क्या बनाया? दैट। लेकिन जब इस दिस को लिखेंगे तो दैट में चेंज नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे? अब क्यों नहीं करेंगे ये तो भाई अब हम ही को बताना पड़ेगा। क्यों? देखो, जब दिस हेयर या नाउ, ये तीन वर्ड जब किसी वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हो, तो फिर इन वर्डों को चेंज नहीं करते हैं। अब देखो, दिस क्या किसी वस्तु की ओर इशारा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि भाई यह मेरी टोपी है। जब इशारा कर रहा है तो फिर यह दिस चेंज नहीं होगा। बाकी सेंटेंस परिवर्तन होगा, लेकिन यह दिस चेंज नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। राम सेड टू श्याम आई डिड नॉट बाय दिस बुक यस्टरडे। भाई ये तो बहुत आसान है, हम लोग तो अब चुटकियों बनाने लगे हैं। राम टोल्ड श्याम दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहां पे क्या आ जाएंगे? ही डिड नॉट, डिड लिखा है ना, तो डिड किस में जाता? हैड में। तो यहां क्या कर देते हैं? हैड नॉट, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, दिस को दैट में, दिस दैट बुक, यस्टरडे को अभी बताया था कुछ देर पहले, द प्रीवियस डे में। देख सकते हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग को ये जो नरेशन के 25 क्वेश्चन हमने कराए, ये आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अभी नरेशन के कुछ और क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।